दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की है, जिसने एक नहीं कई सारे कत्ल कर दिए थे। जब वाकया लोगों के सामने आता है तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। दरअसल ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला बेगूसराय शहर का एक गांव लगता है मुसहरी गांव में जून 2007 की ये सच्ची घटना है। इस गांव में एक स्कूल था जिसकी छुट्टी हो चुकी थी। उस स्कूल के आंगन में एक बड़ा पेड़ था जिसकी छांव में एक महिला अपनी 6 महीने की बच्ची को सुला रही थी। बच्ची का नाम खुशबू होता है, वह उस महिला का नाम चुनचुन देवी होता है। जब वह बच्ची नींद में सो जाती है तो उस महिला को घर का कुछ काम याद आ जाता है और वह उस बच्ची को लिटाकर चारपाई पर सुला देती है और कुछ काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वह महिला वापस लौटती है तो उसकी बेटी वहाँ पर नहीं मिलती। इधर उधर आसपास लोगों से पूछती है कि मेरी बेटी को किसी ने देखा है जिसे मैं यहाँ पर सुला कर गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। वह महिला रोने लगती है। इसे देखकर वहाँ पर घर वाले भी आ जाते हैं। आसपास के सभी लोग मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह बच्ची कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद वह लोग भगवानपुर थाना में अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और भगवानपुर थाना के एसएचओ शत्रुघ्न कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, ये पता करने के लिए कि अचानक यह बच्ची कहां गायब हो गई। वहां पर खड़े लोगों से पूछताछ करने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उस बच्ची की मां यानी चुनचुन देवी को याद आता है कि जब मैं उस बच्चे को सुला रही थी तब अमरजीत सदा यहीं पर खेल रहा था। अमरजीत सदा से पूछा कि बेटा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? तो अमरजीत सदा यह सुनकर हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी पुलिस ने उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछा तो अमरजीत सदा कहता है कि पहले बिस्किट दिलाओ फिर बताऊंगा। पुलिसकर्मी सोचते हैं कि शायद ये 8 साल का बच्चा बिस्किट दिलाने के बाद कुछ बता दे, इसलिए उसके लिए एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया जाता है और उसको दे दिया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि अब बताओ वह बच्ची कहाँ है? तो वह 8 साल का अमरजीत कहता है कि मैंने खुशबू को मारकर सुला दिया। यह सुनकर पुलिस और लोगों को इस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह बच्चा बोल क्या रहा है। उसको फिर से प्यार से पूछा जाता है कि बेटा, कहाँ पर मारकर सुलाया है? तो वह बच्चा कहता है कि एक बिस्किट का पैकेट और दिलाओ फिर बताऊंगा। तो एक बिस्किट का पैकेट और दिलाया जाता है। फिर वह लड़का पुलिस को खेतों की तरफ ले जाता है और वहाँ पर झाड़ियाँ खड़ी हुई थी और कहता है कि मैंने यहीं पर सुलाया है। जब पुलिस उसकी बताई हुई जगह से पत्ते हटाती है तो सचमुच वहाँ पर करीब आधे फीट का गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उस बच्चे को डालकर उसके ऊपर मिट्टी व कुछ पत्ते डाल रखे थे। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि 8 साल का यह बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। तभी उस बच्चे से पूछा जाता है कि ये सब तुमने क्यों और कैसे किया? तो वह बताता है कि जब वह बच्ची अकेली सो रही थी तब मैं वहीं पर खेल रहा था। खेलते खेलते मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने इसको गोद में उठाया और जंगल की तरफ ले जाता है। जब वह बच्ची रोने लगी तब वह हंस रहा था। जितनी ज़ोर से वह बच्ची रोती उसको उतनी ही तेज हंसी आती। वह बच्ची लगातार रो रही थी और अमरजीत हंस रहा था। इसी बीच पास में पड़ा एक पत्थर उस बच्चे पर मारा तो वह और ज़ोर से चीखने लगी और अमरजीत लगातार उस पर वार कर रहा था, जिससे उस बच्ची की मौत हो जाती है। इसके बाद वहीं पर एक छोटा सा गड्ढा करता है और उसको वहीं पर दबा देता है और वापस उसी स्कूल के पास आ जाता है।
इसके बाद पुलिस उसे भगवानपुर थाने में लेकर आती है। इसी बीच पूरे बेगूसराय व पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद पुलिस वाले उससे प्यार से बैठाकर पूछते हैं कि बेटा, क्या तुमने इससे पहले भी कभी इस तरह किसी को मार कर सुलाया है? तो वह लड़का फिर से बिस्किट की डिमांड करता है। पहले बिस्किट ला कर दो, फिर बताऊंगा। फिर से बिस्किट दिया जाता है तो वह लड़का बताता है कि उसकी छोटी बहन भी ऐसे ही आराम से सो रही थी और वह हंस रही थी और मैंने डंडे से मार मार कर उसकी जान ले ली। उस दिन इसके माँ बाप घर पर नहीं थे, तब इसने इस घटना को अंजाम दिया था। जब माँ बाप घर पहुँचते हैं तो अपनी बच्ची को मृत देखकर तड़प उठते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के 8 साल के लड़के ने ये काम किया है। तो वह ये सोचकर रह जाते हैं कि बच्ची तो चली गई, लेकिन अगर इस लड़के की शिकायत पुलिस के पास गई तो यह लड़का भी उम्र भर के लिए जेल में बंद हो जाएगा। इसलिए इस बात को घर में ही दबा दिया था। इसके बाद जब इस लड़के के माँ बाप को थाने बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि हाँ, ये सब सही कह रहा है, हम अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ये बात सबसे छुपाई थी। इसके बाद इस बच्चे से फिर से पूछा जाता है कि क्या तुमने किसी और को भी मारा है? इसके बाद वह लड़का एक और कहानी सुनाता है और वह कहानी भी सच्ची निकलती है। वह बताता है कि वह अपने चचेरे भाई के साथ खेल रहा था और वह बहुत हंस रहा था और अमरजीत सदा को हंसना अच्छा नहीं लगता था और उसने अपने चचेरे भाई को रोने के लिए कहा और वह नहीं रो रहा था, तो उसने अपने भाई को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। ये बात अमरजीत के परिजनों को पता चलती है तो इस मामले को भी ठीक इसकी सगी बहन के मामले की तरह ही दबा दिया था कि घर की बात घर में ही रह जाए। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने दिया था। उसने 1-2 नहीं बल्कि 3 कत्ल कर डाले थे। अगर पहली ही घटना के बाद ये बात पुलिस को पता चल जाती तो शायद इस बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाता, शायद वो ठीक हो जाता और शायद इन 2 बच्चों की जान नहीं जाती। पुलिस कानूनी कार्रवाई करते हुए इस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज देती है और साथ ही डॉक्टरों से इसका इलाज भी करवाया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि इसको कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है। इसके मरीज दूसरों को दुख देखकर खुद को खुश महसूस करते हैं। अमरजीत सदा भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। इस बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है, तब तक इसको बाल सुधार गृह में ही रखा जाता है। तब तक वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। साल 2015 में इस लड़के को छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और अब इसकी एक नए नाम, नई पहचान, नई जगह पर इसको रखा जाता है ताकि लोग इसको पहचान ना सकें। अगर पहचान गए तो कोई भी इसको काम नहीं देगा, कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई भी इसके पास तक नहीं आएगा। यह सोचकर इसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी गई थी। तो ये थी आज की सच्ची घटना। दोस्तों, इस बच्चे के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।